वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी ऐच्छिक, पुस्तक अंतरा भाग 2, पाठ सुमिरिनी के मन के भाग 2। लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पाठ में संकलित निबंध बालक बच गया पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत निबंध बालक बच गया का मुख्य प्रतिपाद्य हम तक यह संदेश पहुंचाना है कि शिक्षा व्यक्ति के मानस के विकास के लिए है। अतः शिक्षा प्रदान करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा शिक्षार्थी की आयु और ग्राह्य क्षमता के अनुसार ही दी जानी चाहिए। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को व्यावहारिक रूप में हमारे सामने रखा है। उस उदाहरण द्वारा लेखक ये समझाने का प्रयास करता है कि शिक्षा बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा के लिए रुचि पैदा करने वाले बीज डालने चाहिए। सहज पके सो मीठा होए का सिद्धांत अपनाते हुए बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा हमारा प्रधान लक्ष्य है, परंतु यदि मनुष्य होगा तभी समय आने पर उसे शिक्षित किया जा सकेगा। अतः आयु, योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी शिक्षा को बोझ न समझकर उसे रुचि के साथ ग्रहण करे। ऐसा करने से हमें सुखद परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। निबंध द्वारा यह संदेश हम तक पहुंचाने के लिए लेखक ने जिस घटना का सहारा लिया है, विद्यार्थियों, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पाठशाला के वार्षिकोत्सव का दृश्य दिखाया जा रहा है। निबंध के आरंभ में लेखक ने बताया कि किसी पाठशाला के वार्षिकोत्सव में उसे निमंत्रित किया गया, जिसमें उसी पाठशाला के प्रधानाचार्य के पुत्र को मंच पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रस्तुत किया गया। जो प्रश्न उस बच्चे से पूछे गए वे उसकी आयु के अनुसार उचित नहीं थे। संभवतः उसे उन प्रश्नों के उत्तर पहले ही रटवा दिए गए थे। लेखक को छोड़कर बाकी सभी उस बालक की अत्यंत प्रशंसा कर रहे थे। लेखक यह सोचकर व्यथित था कि बालक पर यह अत्याचार हो रहा है। 8 वर्ष का वह बालक देखने में अत्यंत दुर्बल था। उसका मुंह पीला, आंखें सफ़ेद और दृष्टि भूमि पर गड़ी हुई थी। लेखक की दृष्टि में इस प्रकार का व्यवहार बालक के बचपने को छीनने जैसा था। बालक की योग्यता से जो प्रश्न पूछे गए वो निम्नलिखित थे कि बालक से धर्म के 10 लक्षण पूछे गए, 9 रसों के उदाहरण पूछे गए, पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने का कारण पूछा गया, मछलियों के प्राण रक्षा के बारे में पूछा गया, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान उससे पूछा गया, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। उससे पूछा गया कि तू क्या करेगा आगे चलकर, तो उसने यही सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जीवन लोक सेवा करूँगा। यावत जीवन अर्थात पूरा जीवन। सभी जने वाह वाह करने लगे और प्रधानाचार्य अर्थात पिता का हृदय खुशी से फूला न समाया। बालक की यह दशा देखकर लेखक अत्यंत चिंतित और व्याकुल था, परंतु जब मुख्य अतिथि ने बालक को पुरस्कृत करने का विचार किया और उसे इनाम मांगने के लिए कहा, तो बालक कुछ देर विचार में पड़ गया। कुछ क्षण के उपरांत जब उसने लड्डू की मांग की, उसे सुनकर लेखक की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, जबकि अन्य सब निराश हो गए। लेखक को लगा कि बच्चे का बचपना अभी शेष है। उसके द्वारा लड्डू मांगना जीवित वृक्ष के हरे पत्तों की मधुर गूंज के समान प्रतीत होता है। महत्वाकांक्षी पिता एवं अध्यापक अपने कृत्य द्वारा बच्चे के स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध कर रहे थे और उसकी तुलना लेखक ने मरे काठ की खड़खड़ाहट से की है। पाठ की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए हम देखते हैं कि लेखक द्वारा लिखित प्रस्तुत निबंध समसामयिक परिस्थितियों में भी सटीक प्रतीत होता है। आज के युग में
इस समस्या पर विचार किया गया और इसके समाधान की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कम उम्र में ही बच्चों को किंडरगार्टन में प्ले वे स्कूलों में दाखिला दिला दिया जाता है, जिसका दुष्प्रभाव उनके शारीरिक विकास और मानसिक विकास पर पड़ता है। अच्छे स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भारी वस्तुओं का वजन उन पर लाद दिया जाता है। समझने के स्थान पर रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाना, यह कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके संकेत हमें प्रस्तुत लघु निबंध में मिलते हैं। अतः इस निबंध की प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्षों पूर्व लिखा गया यह निबंध वर्तमान परिस्थितियों में भी खरा उतरता है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान परिस्थितियों में हमारी सरकारी समस्या को सुधारने के लिए बच्चों को उनकी क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का अवसर देने में लगी हुई है। यह वह शिक्षा को अत्यंत रोचक एवं आकर्षक बनाकर विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील है। उसका उद्देश्य विद्यार्थियों को योग्यता के अनुरूप शिक्षा देकर उनके व्यक्तित्व का विकास करना और उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। पाठ्यवस्तु के साथ साथ पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैंने इस पाठ में समेटने का प्रयास किया है। कृपया विद्यार्थी इस वीडियो के आधार पर पाठ को समझें और प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।